माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। तो आपने जो आज की कक्षा होगी हमारी टेस्ट पेपर का समाधान क्या होगा आपका, जो आपने टेस्ट पेपर दिया, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के समस्या है तो हम क्या करते हैं एक क्लास ही बना देते हैं उस पेपर की पूरी यहाँ पर कि जिसमें पूरा समाधान। प्लस में देखो इसमें एक फ़ायदा और होता है आपका कि इसमें आपको प्लस में एक दो क्वेश्चन है वो भी आपको साथ में याद करने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें आपकी जो भी है जानकारी लिखी आपको हम निपुणता के साथ लेते हैं। तो पहली बात तो हम आपसे ये है कि कुछ नौजवानों ने टेस्ट दिया है और जैसे नौजवान हैं उनके अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, ठीक है, और कुछ नौजवानों के नंबर तो लगभग उन्हें तो कम नंबर आ रहे हैं। तो हमारा जो टेस्ट पेपर था वो लगभग 50 नंबर का था। एक छोटी सी तो ये गलती हो गई क्योंकि 40 नंबर वहाँ पे लिख गई, मिस प्रिंटिंग जो भी है तो छापने वाली मशीन है वो गलती कर दी उसका, तो हम भी क्या करें। तो वैसे क्या था वो लगभग अब पता है कि मशीन से अलग छप जाता है तो हम भी क्या करें उसका। तो पेपर आप सोच रहे हैं कि वो स्पेशल पेपर था, आप जो भी है कहीं से भी है, इन 50 नंबर का पेपर था। कितने का था? 50 नंबर का पेपर था। आपने अपनी सभी ने कॉपी देख ली होगी अच्छी तरह, किसकी क्या समस्या है किसकी क्या समस्या है, ठीक है, वो भी देख लेंगे, ठीक है, एक। तो पहले हम एक बात तो फिक्स है यहाँ पर, एक बात तो फिक्स है। कौन सी बात? एक बात तो फिक्स है देश के नौजवानों कि इतिहास गवाह इस बात का कि पढ़ने वाले के नंबर टॉप आते हैं, पढ़ने वाले के नंबर टॉप आते हैं। और वो इतिहास गवाह कौन है यहाँ पर? रेखा यादव। कौन है? रेखा यादव। कौन है? रेखा यादव। इतिहास गवाह इस बात का कि पढ़ने वालों के टॉप नंबर आते हैं और उस नौजवान का नाम है रेखा यादव। ठीक है, इसके नंबर आ रहे हैं लगभग देश के नौजवानों 50 में से कितने नंबर आ रहे हैं? 50 में से 49 नंबर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 49 बटा कितने आ रहे हैं आपके 50, यानी कहने का मतलब एक नंबर कटा है बालिका का। दूसरी बात ये देखिए कि मेरे को भी थोड़ा बहुत डाउट था, पता नहीं बालिका कहीं भी चीटिंग कर ली, परंतु जानकारी के आधार पे हम बोल रहे हैं कि बालिका ने अपनी मेहनत के आधार पे 49 नंबर लाए हैं। तो सोचिए, आप भी सोचिए, आप भी मेहनत कीजिए आप, और बालिका के जैसे बराबर एक नंबर कटा है बालिका का, वो भी देख लेंगे समाधान। वो एक नंबर बालिका ने क्या किया है कि जो कार्बनीकरण था, कार्बनीकरण वाले में उसने पूरी रिएक्शन नहीं लिखी, इसी कारण उसका एक नंबर कटा है। इन 4 नंबर का क्वेश्चन था, उसको 3 नंबर मिल गए। राइटिंग भी ठीक थी, कोई कमी नहीं थी किसी प्रकार की, और लगभग समय के अनुसार इसने कॉपी दी बालिका ने। तो आपको भी मेहनत करनी है, ठीक है। उसके बाद में 2 विद्यार्थी और हैं, 2 हैं। एक तो आपकी अर्चना चौधरी के 48 नंबर आ रहे हैं 50 में, ठीक है। और एक है सीता मंडीवाल। सीता यहाँ पे आपके 48 में कितने आ रहे हैं? 50 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर है सीता मंडीवाल के नंबर आ रहे हैं देश के नौजवानों 47 नंबर आ रहे हैं 50 में से। लगभग इन बालिकाओं ने भी अच्छी मेहनत की है, इन बालिकाओं ने भी अच्छी मेहनत की है, तो हम इन बालिकाओं को शाबाशी देना चाहते हैं। डबल शाबाशी मिलेगी रेखा यादव को, ठीक है। तो मेहनत कीजिए नौजवानों और आप भी नंबर लाने की कोशिश कीजिए। अब आते हैं हम पेपर पे आते हैं। हम बोलते हैं बार बार आपको कि इतिहास गवाह, हाँ इतिहास गवाह इस बात का कि पढ़ने वाले के नंबर टॉप आते हैं, ठीक है। तो रेखा यादव को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, बालिका ने मेहनत की है। अब देखिए हम पेपर पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा कि जन्मदात्री चट्टान हम किन्हें कहते हैं? जन्मदात्री चट्टान हम किन्हें कहते हैं? तो देश के नौजवानों जन्मदात्री चट्टान कौन सी थी हमारी? आग्नेय। कौन सी थी? आग्नेय चट्टान थी, क्योंकि आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टान भी मानते हैं, जन्मदात्री चट्टान भी आग्नेय चट्टान को ही मानते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? दूसरा क्वेश्चन था तो एंडीसाइट। क्या था आपका? एंडी, जो आपका एंडी और आपका ये साइट खनिज था। इस एंडीसाइट खनिज में कितने % सिलिका की मात्रा पाई जाती है? कितने % सिलिका की मात्रा पाई जाती है? तो देश के नौजवानों इतनी % क्या होती है इसमें सिलिका की मात्रा पाई जाती है? 55 से कितनी होती है? 65 के आसपास क्या होती है इसमें सिलिका की मात्रा पाई जाती है।
ठीक है। ये क्या होता है, लगभग आपने पढ़ लिया होगा अच्छी तरह कि हमने ये कहाँ से उठा क्वेश्चन, ये उठा था आपकी चट्टानों की जो रासायनिक संगठन के आधार पर इसका वर्गीकरण है, तो वहाँ पर उसमें हमने ये पढ़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, हाँ जी अगला क्वेश्चन दें, एक बालिका इसमें क्या गलती कर रही है, देखिए ध्यान से कि कौन सी चट्टानों में, मैंने पढ़ाते वक्त आपको ध्यान से बताया था कि मोस्ट क्वेश्चन है, कौन सी चट्टानों में जीव जंतु के अवशेष पाए जाते हैं, अवसादी, कौन सी पाई जाती है आपकी अवसादी, और यह आपकी रूपांतरित, कौन सी आप सॉरी अवसादी, और यहाँ पर आएगा आपका अवसादी और आपकी क्या लगेगी यहाँ पे परतदार, या तो परतदार लिख सकते हैं या हम भी लिख सकते हैं। इन अवसादी और परतदार में क्या होते हैं, आपकी जीव जंतु के अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला जो चौथा क्वेश्चन था हमारा, चौथा क्वेश्चन ये था कि जलीय चट्टान हम किसे कहते हैं, जलीय चट्टान हम किसे कहते हैं, तो जलीय चट्टान हम देश के नौजवानों यहाँ पर पाई जाएगी हमारी रूपांतरित, कौन सी होती है, रूपांतरित, इसको हम क्या कहते हैं, या कायांतरित भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसमें, एक बालिका ने कायांतरित लिखा है, वो भी सही, कायांतरित दोनों लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप कि अवसादी यानी परतदार, अब एक बालिका क्या कर रही है, एक नौजवान क्या कर रहा है, वो इन दोनों को उल्टा लिख दिया, इसको यहाँ पर लिख रहा है, इसको यहाँ पर लिख रहा है, नौजवान शब्द में दोनों के लिए यूज करता हूँ, इस बात का ध्यान रखना आपको, इसने उल्टा लिख दिया तो नंबर दोनों के नहीं आ रही उसकी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें, 4 क्वेश्चन हो गए आपके, रूपांतरण वाला हो गया, अवसादी वाला हो गया और आपका ये हो गया। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन आपकी, 5वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में था जो नागौर, नागौर में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर उत्तम क्वालिटी का खनिज मिलता है, तो वहाँ पर देश के नौजवान आएगा, नागौर का मतलब पाया जाएगा आपका मकराना, क्या होगा, मकराना। तो अब देखो एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी क्या कर रहा है कि प्लस में मकराना फिर किशनगढ़ अजमेर से लिख रहा है। देखो जितना पूछे उतना ही लिखा करो आप, जितना पूछे केवल उतना ही लिखिए, आवश्यकता से देखते इसका नंबर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इससे कि केवल मकराना लिखो, इससे आपका टाइम बचेगा। आप इसमें किशनगढ़ भी चिपका रहे हैं, वो भी चिपका रहे हैं, वही किशनगढ़ में आपका जैसे अजमेर वाला, तो वो उससे कोई मतलब नहीं है, नंबर तो आपको इसी की मिलेंगे। छोटा क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन में आप केवल उसके सटीक आंसर भी जाइए। कुछ विद्यार्थी की समझते हैं कि क्वेश्चन लिखे, अरे क्वेश्चन नहीं, लिखने का तरीका, प्रश्न क्रमांक लगाया आपने जो भी है, जैसे हमारे 1 था, लाइन छोड़ दी, उत्तर क्रमांक लिखो और आपका 1 यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो बस। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए बताओ, 5 क्वेश्चन हो गए मकराना। अब छठा क्वेश्चन देखिए आप, छठा क्वेश्चन आपका, छठा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, इसमें देखो ध्यान से, हाँ जी छठे क्वेश्चन को लेते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं किसी को। छठा क्वेश्चन आपके 0.0 और आपका 1 मिलीमीटर, क्या है आपका 1 मिलीमीटर आकार वाले खनिज का एक उदाहरण दीजिए। तो आप इसमें जिप्सम चिपका सकते हैं, क्या क्या हो सकता है इसमें उदाहरण आपका, जिप्सम, ठीक है, और जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जिप्सम, पाइराइट और आपका पाई और राइट, ठीक है, पाइराइट हो जाएगा, जिप्सम है, पाइराइट है, आपकी इसमें केल्यूनाइट है, मोन्ट मोल्यूनाइट है, ईलाइट है, आपकी हाइड्रस माइका है, और इसके बाद में आपका जैसे जिब्बेसाइट है, जिब्बेसाइट में से आप एक कोई भी चिपका दीजिए, आपका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। एक नौजवान ने 2 चिपकाए तो भी उसको नंबर मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो साहब, यहाँ पर वीडियो के अंदर कुछ कमेंट आया था एक नौजवान का, कुछ 2 नौजवानों के कमेंट आए थे कि सर हमें बताइए कि 1 माइक्रोन, जो ये लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे इसको म्यू बोलते हैं वैसे, और इसको क्या बोलूँगा यहाँ पे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे माइक्रोन, क्या बोलते हैं इसे, माइक्रोन बोलते हैं। तो इस नौजवान का ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि 1 माइक्रोन में कितने मिलीमीटर होते हैं, या 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। तो आपके सामने देखिए यहाँ पर, इसी से बनाएं, यहाँ पर उसमें प्राथमिक खनिज से बना सकते हैं। देखो यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन था 2 माइक्रोन, क्या था, 2 माइक्रोन, या 2 माइक्रोन बराबर होता है 0.00 आपका 2 मिलीमीटर। आपके सामने इसी से मैं देखो आपको स्पष्ट करें, ये कह रहा है कि 2 माइक्रोन बराबर है किसके, आपके 0.00 आपके 2 मिलीमीटर के, 2 मिलीमीटर के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर दोनों में 2 का भाग दे रहा हूँ। आपको पता है पक्षांतरण का नियम कि अगर इसमें भी 2 का भाग दें, इसमें भी 2 का भाग दें, तो यहाँ पर इसमें 2 का भाग देंगे
और इसमें क्या करेंगे 2 का भाग देंगे। तो इसमें 2 का भाग दिया, यहाँ पर ये कटेगा तो कितना आएगा बताओ 1 माइक्रोन, और यहाँ पर कितना आएगा 0 0 0, ये कटेगा तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर आएगा आपका 1 मिलीमीटर। और कोई दिक्कत किसी को इसमें, यानी 1 माइक्रोन बराबर है 0.001001 मिलीमीटर के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो आपने अगर थोड़ी बहुत मैथ पढ़ी है छोटी कक्षाओं में तो देखिए देश के नौजवानों, इसको हम हल कर लें तो यहाँ पे इसको तो 1 माइक्रोन, अब देखो इस दशमलव को हटाना है यहाँ पे, तो हटाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे बटा, यहाँ पर ये 1 चिपका दिया, 1 2 3 जीरो चिपका दो, 1 2 और आपकी 3 जीरो चिपका दी मैंने, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 आ गया। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद देखिए हम अब क्या करना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 1 मिलीमीटर बराबर क्या निकालना है, 1 मिलीमीटर बराबर कितने माइक्रोन होते हैं या कितने माइक्रोन होते हैं, ये निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको यहाँ से 1000 से गुणा कर सकते हैं, पक्षांतर गुणा कर सकते हैं यहाँ पे, और ये गुणा हो जाएगा, इससे अगर नीचे 1 मानेंगे तो इससे गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू आपका 1000, 1 इंटू 1000 माइक्रोन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 1 मिलीमीटर, क्या रहेगा आपका 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब देखो इसको यहाँ पर आगे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे लिखने के बाद में देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर जाएगा आपका 1000 माइक्रोन बराबर है 1000 माइक्रोन। ठीक है, 1000 माइक्रोन बराबर क्या होगा आपका 1 मिलीमीटर, क्या होता है 1 मिलीमीटर। आगे बात समझ में, तो कहने का मतलब 1000 माइक्रोन बराबर क्या होगा आपका 1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, कोई समस्या। 6 क्वेश्चन हो गए आपके। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगले क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, बोलो यहाँ तक किसी को समस्या, जो आपका कमेंट था वो भी क्या हो गया आपका हल हो गया, कमेंट भी क्या हो गया आपका हल हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर, एक व्यक्ति गिलास में कितना ml जल डाले, एक व्यक्ति गिलास में कितना ml जल डाले कि यहाँ पर कितना ml जल डाले कि उसे प्राप्त होने के लिए बर्फ़ का कितना हो जाए, यहाँ पर बर्फ़ का कह रहा है ये कि बर्फ़ का आयतन 10 की घात कितना 6 ml हो जाए, कितना हो जाए 10 की घात 6 ml। तो देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कितना पानी डालें, कितना पानी रखें या कितना जल रखें, कितना जल रखें कि बर्फ़ का आयतन कितना हो जाए 10 की घात 6 ml हो जाए। आई बात है, और हमने पढ़ा था 9% क्या हो जाता है, जल का आयतन जब बर्फ़ बनती है तो 9% अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर वो मैथ का नियम x का 9% अधिक है, 9% 100 अधिक होगा, यहाँ पर 9% अधिक है, 9% अधिक है बराबर किसके 106 पॉइंट आपके ml के बराबर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे x इंटू यहाँ पे देखो 109 अधिक है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 109 होगा, कितना होगा वो नियम आएगा आपका 1 प्लस आपका 9 अपॉन क्या होगा आपका 100, उसके बाद में आएगा आपका 1 10 पॉइंट कितना आएगा आपका 6। हल करने पे क्या होगा x यहाँ पर जाएगा 109 इंटू हो जाएगा 109 और यहाँ पे कितना आएगा आपका 100, उसके बाद में जाएगा आपका 106, कितना होगा आपका 10.6, कितना होगा आपका 10.6। हल करने पे आपकी 109x बराबर कितना हो जाएगा बराबर यहाँ पर जाएगा 1, उसके बाद में आपका 10 पॉइंट आपका देखो 100 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, मतलब 100 से गुणा करते हैं तो देखिए यहाँ पर देश के अंदर क्या बनेगा 109, कितना हो जाएंगे आपकी 109x बराबर हो जाएगा आपका 106 और आपका 0। ठीक है, अब x का मान निकालना है तो यहाँ पे जाएगा 1060 अपन कितना आएगा आपका 109 आएगा। तो हल करने पे कितना आएगा देखो पहले भाग जाएगा लगभग कितनी बार जाएगा बताऊँ 9 बार भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 9 बार भाग जाएगा। तो यहाँ पर आएगा आपका नोट यहाँ पर बेहतर आएंगे और आपके कितने जाएंगे 9 आएंगे, तो यहाँ पर कितना 1 और आपका 0 और आपका कितने 60, तो हल करने पे आपके 8 आएंगे, यहाँ पे कितना आएगा 15, तो 15 में कितने बचेंगे भाई 15 में कितने बचेंगे यहाँ पे 5, तो ये बच रहे हैं आपके 3 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ किसी को, और यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे कितने 0 उतार ली, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, इसमें कितनी बढ़ जाएगा भाग लगभग इसमें देश के नौजवान भाग जाएगा 8, तो 72 और आपके 8 लगभग 8 पर भाग जाएगा, इसमें कितनी बढ़ जाएगा इसमें 8 पर भाग जाएगा 8 के बाद, तो यहाँ पर आएगा 9.8। ठीक है,
तो यहाँ पर ml अगर 9.7 आ रहे तो भी आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग सभी ये 9 हैं, इस 9 वाले हैं, उस सभी का आंसर यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। 9.8 लिख रहे हैं तो भी आपका सही है, 9.7 लिख रहे हैं तो भी सही है आपका, 9 लिख रहे हैं तो भी आपका आंसर सही है, ठीक है। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 7 हो गए, 8 जो भी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो अगले क्वेश्चन की यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन है देश के नौजवानों यहाँ पर हमारा कि लगभग जब ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो अपचयन में किसका योग होता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जब ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, जैसे कार्बन प्लस आपका O2 है तो यहाँ पे किसका CO2 बन रही है, इसका उल्टा है यहाँ पर। तो अब अपचयन में क्या होता है, अपचयन होगा आपका, ये ले भाई, अपचयन में क्या होगा आपका, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, सीधी सी बात है। यहाँ पर आंसर क्या आएगा इसका, ऑक्सीजन आएगा, यानी ऑक्सीजन बाहर निकलती है। यानी थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप कि जब ये है कि यहाँ पर जड़े श्वसन में एक गैस बाहर निकालती है, जड़े श्वसन में एक गैस बाहर निकालती है और गैस नमी से क्रिया करके अम्ल का निर्माण करती है और प्राप्त अम्ल का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देश के नौजवानों आप देखिए, एक बालिका का पहले कमेंट पे आया था, ठीक है, उस बालिका ने आंसर सही दिया है। मैंने उससे पूछा है कि सभी सजीव श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, तो उस बालिका ने बताया ऑक्सीजन, उसका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ये कह रहा है कि जब जड़े श्वसन में एक गैस बाहर निकालती है, तो श्वसन करती है तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। और ये गैस नमी से क्रिया करेगी तो यहाँ पे क्या होगी आपकी, H2 से क्रिया करेगी, ठीक है। H2 से क्रिया करती है तो एक अम्ल का निर्माण करती है, तो कौन सा कहलाएगा आपका H2CO3, यानी कार्बनिक अम्ल, इसका क्या आएगा आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, खनिजों की परिभाषा, तो इसमें आएगा 2 या 2 से अधिक तत्व आपका इसमें परिभाषा रहेगी, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो 11 में देखिए निम्न को स्पष्ट कीजिए। तो ग्रेनाइट आप लिखते होगा, ग्रेनाइट में क्या था, ग्रेनाइट अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, संपूजित होती है, इसमें ऑर्थोक्लेज है, फेल्सपार है, माइका प्रकार की खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। और आपकी कठोर होती है, क्रिस्टली पाई जाती है। इसी प्रकार आपका चूना पत्थर है, चूना पत्थर में लगभग 60 से 90% क्या होता है आपका इसमें, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, ठीक है, जिसे आपका CP, घोंगा, मूंगा आदि क्या होता है, ये प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या लगेगा आपका संगमरमर की बात करते हैं। संगमरमर की यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें अधिक मात्रा में कैल्साइट होने पर क्या होता है, सफेद प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद में क्या होता है आपका कि जो संगमरमर है, संगमरमर के अंदर लगभग जैसे नागौर में आपका मकराना, ठीक है, सो नागौर के अंदर कौन सा था आपका मकराना स्थान, ठीक की बात करते हैं। और आपका अजमेर में किशनगढ़ स्थान, ठीक है। इसी प्रकार आपका जल योजन में क्या, आपको जल योजन में एक बालिका गलती कर रही है, केवल जल योजन की रिएक्शन लिख रही है, जल योजन की रिएक्शन लिख रही है, रिएक्शन में पूरे नंबर नहीं मिले हैं। उसको लिखना था कि इनमें क्या होता है, जल के जुड़ने से क्या होता है, आपकी चट्टानों का अपक्षय होता है। इसमें आपको 2 रिएक्शन लिखनी थी आपको, एक तो कौन सी थी आपकी जिप्सम वाली थी, और आपकी कौन सी थी आपका, एक पीला लाइमोनाइट, सॉरी आपका पीला हेमेटाइट क्या होता है आपका लाल लाइमोनाइट वाली आपको रिएक्शन लिखनी थी, ठीक है। उसके बाद देखिए आप कि कार्बोनीकरण, तो कार्बोनीकरण में जो बालिका गलती कर रही है, टॉप वाली रेखा यादव गलती कर रही है, वो ये गलती कर रही है कि उसने रिएक्शन तो लिख दी, रिएक्शन ये लिख रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका H2, उसके बाद में क्या बना आपका कार्बनिक अम्ल बन रहा है। अब वो आगे की रिएक्शन नहीं लिख रही है, यहाँ पे जो आगे जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन नहीं लिख रही है। क्या होगी आगे रिएक्शन, यहाँ पर आपका देखो इसमें H2 अगर यहाँ पे CO3 होगा, और अगर कैल्शियम कार्बोनेट की यहाँ पे इसके साथ जुड़ता है, कैल्शियम प्लस के साथ जुड़ता है, क्या बनेगा आपका कैल्शियम बाई कार्बोनेट बनता है, क्या बनता है आपका कैल्शियम और आपका बाई कार्बोनेट बनता है, ये इसका आंसर रहेगा। इसमें उसको 1 नंबर और मिलता है, ठीक है। आगे तो उसके बाद में चट्टानों की भौतिक अपक्षय के बिंदु को वर्णन कीजिए। तो एक बालिका ने इतना पता सोचा भी नहीं, बालिका ने दिमाग नहीं लगाया बिल्कुल भी, पता नहीं इतनी क्या उसकी फुर्ती थी, उसने पूरा ही गलत कर दिया। उसने केवल वहाँ पे क्या लिख दिया, रासायनिक अपक्षय लिख दिया, रासायनिक अपक्षय लिख दिया। हाँ, रासायनिक अपक्षय बिल्कुल सही लिखा है, परंतु आप भी बताइए, अगर आपको पूछ रहे हैं बात, अगर दूसरी बात यहाँ पर लिख दो तो आंसर मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। तो उस बालिका ने वहाँ पे रासायनिक अपक्षय लिख दिया, तो उसका पूरा ही क्वेश्चन गलत है, 10 नंबर कम हो गए। नहीं तो उस बालिका के नंबर आते लगभग 47 के आसपास उसके नंबर आते, ठीक है। इसमें क्या आएंगे आपके, जैसे आपके ताप हैं, आपके बर्फ़ हैं, जल हैं, आपकी वायु है, और आपकी हिमजल है, ठीक है। और प्रकाश से आपकी वो क्या है, आपकी जो आकाशीय बिजली है, ठीक है।
उसके बाद में सूत्र की बात करते हैं। तो सूत्र में देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, किसकी बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का होता है सी और आपका CO3, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि फेरिक ऑक्साइड, तो देखो फेरिक आ रहा है, क्या है आपका फेरिक और आपका ऑक्साइड, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड तो देखो इक आ रहा है और यहाँ पे एफ, तो ये हो जाएगा इक, इसका मतलब यहाँ पे कितनी है इसकी प्लस की 3 ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आपका ऑक्सीजन की माइनस की 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टी होगी तो कितना बनेगा आपका बताओ, इसमें Fe2 आपका O3 रहेगा फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। इसी प्रकार देखिए कैल्साइट में क्या हो जाएगा Ca आपका CO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसी प्रकार कह रहा है एक बालिका कि यहाँ पे कह रही कि बर्फ का सूत्र पूछा है, तो बर्फ का वही है जो H2 वाला जल का होता है, बस वो तो क्या होता है यहाँ पर कौन सी अवस्था में, सॉलिड अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। बर्फ का भी होता है, पानी का जल का भी होता है और आपकी जलवाष्प का भी H2 होता है, ठीक है। इसी प्रकार ये कह रहे हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का हो जाएगा HCO3 और यहाँ पर रहेगा आपका 2। इसी प्रकार कह रहा है कि बॉक्साइड, तो यहाँ पे क्या रहेगा Al2 आपका O3 और आपकी 3 जल के अणु चिपको, 2 चिपको मुख्य रूप से तरीके आपका, ठीक है। यहाँ पे 2 भी हो सकता है आपका, 3 भी हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार ये भी कह रहे हैं कि आंतरिक जन्मदात्री चट्टानों को स्पष्ट कीजिए, तो सभी ने स्पष्ट कर दिया होगा कि इनका निर्माण जब लावा निकलता है, वो लावा अगर बाहर नहीं निकलता है, अंदर की जब ठंडा हो जाता है तो क्या होता है, इन चट्टानों का निर्माण होता है। और इन चट्टानों के आपने उदाहरण भी इसी तरह चिपका दिए होंगे, ठीक है। तो ये है आपका टेस्ट पेपर का समाधान है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। और अगर आपको इसके अलावा और कोई समस्या है तो आप कमेंट कीजिए, हम अलग से आपको बताएंगे। मेरा कहना तो ये है कि विद्यार्थी आप जो पढ़ रहे हैं रेगुलर पढ़िए और आप रेगुलर टेस्ट दीजिए। आपको आभास ही नहीं होगा कि हमारी स्कूलें बंद हैं, ऐसा आपको आभास ही नहीं होगा अगर आप रेगुलरिटी के साथ जुड़ते हैं, ठीक है।